आज के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के व्याख्यान का विषय है विशेष समाचार और खोजी समाचार। इस परिचर्चा में हम संवाददाता के विशिष्ट कौशलों पर आधारित विशेष समाचारों पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही खोजी समाचारों के लिए आवश्यक कौशल एवं उनके महत्व पर भी विस्तृत बात होगी। मैं हूं साक्षी मांडवाल और हमारे विशेषज्ञ हैं श्री राकेश कुमार योगी। श्री राकेश कुमार योगी ने 10 वर्षों तक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कार्य किया है और वर्तमान में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय में प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। आज हम विशेष समाचार और खोजी समाचार से जुड़े जिन प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा करेंगे वे इस प्रकार हैं। विशेष समाचार विभिन्न कौशल के आधार पर, विभिन्न विषयों के आधार पर विशेष समाचारों का वर्गीकरण, खोजी समाचार की परिभाषा, खोजी समाचार के लिए आवश्यक कौशल, खोजी समाचारों का महत्व। समाचार की विभिन्न परिभाषाएं विद्वानों द्वारा समय समय पर दी गई हैं। अंग्रेजी के शब्द न्यूज़ के आधार पर जो भी जानकारी या सूचना नवीन है और जिसको जानने की लोगों में रुचि है उसे समाचार कहा जाता है। इसके अलावा इसी शब्द के हर एक अक्षर से अलग अलग दिशाओं का बोध होता है, इसलिए जो सर्वव्यापक सूचना है वह समाचार है, ऐसा भी माना जाता है। इसके अतिरिक्त भी समाचार के बारे में कई स्वीकृत मान्यताएं हैं, जैसे सामान्य से अलग कोई सूचना समाचार है। ऐसे तथ्य या सूचना को समाचार कहा जाता है जो पाठकों, श्रोताओं या दर्शकों में दिलचस्पी पैदा करे। समाचार सत्य और सार्मयकता से परिपूर्ण विवरण जिसको लोग जानना चाहते हैं। ऐसी सूचनाएं जो सामान्य तौर पर जनता से छिपाकर रखी जाती हैं वह अवश्य समाचार बनती हैं। इन सारी परिभाषाओं को ही यदि एक रूप किया जाए तो ये कहा जा सकता है कि नवीनता, सत्य, तथ्य, सार्मयकता एवं जन उपयोगी जानकारी समाचार है। यह ध्यान रखने लायक बात है कि अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरह की नई जानकारी समाचार हो सकती है। जैसे किसी व्यक्ति के लिए अपने रिश्तेदार से जुड़ी नई बात भी समाचार है, किंतु बाकी जनता के लिए उस नई बात का कोई महत्व नहीं। अतः मीडिया के संदर्भ में समाचार की परिभाषा करते हुए यह कहना उचित होगा कि ऐसी नई सूचना अथवा जानकारी जिसका अधिकांश लोगों के लिए महत्व हो, समाचार कहलाती है। समाचार को अंग्रेजी में न्यूज़ के अलावा संस्कृत में वार्ता और उर्दू में खबर कहा जाता है। समाचारों को विभिन्न आधार पर अलग अलग प्रकार में बांटा जा सकता है, जिसमें विषय, प्रकृति, कवरेज, क्षेत्र आदि प्रमुख हैं। सामान्य तौर पर पत्रकार द्वारा सूचनाओं का संप्रेषण समाचारों के माध्यम से किया जाता है, किंतु कुछ विशिष्ट समाचार इस प्रकार के होते हैं जिनको प्राप्त करने और जनता तक पहुंचाने के लिए विशिष्ट कौशल की आवश्यकता होती है। संवाददाताओं के विशिष्ट कौशल पर निर्भर ऐसे समाचारों को विशेष समाचार कहा जाता है। अधिकांशतः विषयों के अनुसार समाचारों का वर्गीकरण किया जाता है। विषयानुसार वर्गीकृत इन्हीं समाचार प्रकारों में ही कुछ विशिष्ट कौशल आधारित समाचार हैं। संवाददाताओं के विशिष्ट कौशल के आधार पर विशेष समाचार इस प्रकार हैं। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में अर्थ का महत्व है। जीवकोपार्जन से लेकर बेहतर जीवन स्तर के लिए प्रत्येक व्यक्ति आर्थिक गतिविधियां करता है। खुदरा बाजार से शेयर बाजार तक होने वाली तमाम हलचल आर्थिक समाचार के तहत आती है। किसी भी संवाददाता को आर्थिक विषयों पर समाचार प्राप्त करने, समझने एवं लिखने के लिए विशिष्ट कौशल की आवश्यकता होती है। आर्थिक समाचारों के लिए संवाददाता को अर्थशास्त्र का ज्ञान होना आवश्यक है तथा आर्थिक जगत की तकनीकी शब्दावली से भी उसका परिचय होना चाहिए। जैसे सामान्य समाचार कवर करने वाले पत्रकार के लिए बजट के प्रावधानों का विश्लेषण करना संभव नहीं है। एक आर्थिक विषयों की समझ रखने वाला संवाददाता ही सामान्य जन को बजट और उसके तकनीकी पहलू को सरलता से समझा सकता है। इसी प्रकार रिजर्व बैंक के मामले में रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट जैसे टर्म्स को समझने के लिए विशिष्ट कौशल की आवश्यकता होती है। आर्थिक समाचारों के लिए पत्रकार में सामान्य पत्रकारिता के ज्ञान के अतिरिक्त आर्थिक विषयों का विशेष ज्ञान होना जरूरी है। आर्थिक समाचारों की ही तरह कानूनी समाचारों के लिए संवाददाताओं के विशिष्ट कौशल का महत्व बढ़ जाता है।
सामान्य बीट करने वाले पत्रकार को कानूनी विषयों की पत्रकारिता का जिम्मा नहीं सौंपा जा सकता। इसके लिए संवाददाता को कानून की अतिरिक्त समझ होना आवश्यक है। कानूनी समाचार लाने वाले पत्रकारों को अदालतों की कार्यवाही के साथ अनेकों कानूनी दस्तावेज भी पढ़ने और समझने होते हैं। ऐसे में यदि संवाददाता को कानूनी प्रावधानों और कानूनी भाषा की अच्छी समझ नहीं होगी तो उसके लिए समाचार लिख पाना बेहद मुश्किल होगा। कानूनी विषयों की पत्रकारिता बेहद संवेदनशील मसला है। इसमें किसी भी प्रकार की चूक से भारी नुकसान हो सकता है, जिसके लिए अदालत पत्रकार को सज़ा भी दे सकती है। अतः कानूनी समाचारों के लिए संवाददाताओं में कानूनी ज्ञान का विशिष्ट कौशल आवश्यक है। विज्ञान के क्षेत्र में निरंतर नए प्रयोग और शोध होते हैं। विज्ञान के क्षेत्र की व्यापक समझ और ज्ञान के बिना इन प्रयोगों और अध्ययन के महत्व को समझ पाना संभव नहीं है। अतः इस प्रकार के समाचारों को सही परिप्रेक्ष्य में लोगों तक पहुंचाने के लिए संवाददाता में विशिष्ट कौशल होना आवश्यक है। जैसे किसी परमाणु शक्ति परीक्षण के बारे में महज इतना भर जान लेना पर्याप्त नहीं कि किस क्षमता का परीक्षण है और इसकी सामरिक हैसियत क्या है, बल्कि परमाणु ऊर्जा के नज़रिए से भी इसका विश्लेषण आवश्यक है। विज्ञान के क्षेत्र में होने वाले अनेक शोध कई बार विशिष्ट ज्ञान और कौशल के अभाव में भ्रामक हो जाते हैं। इसलिए विज्ञान समाचारों के लिए किसी भी विज्ञान विषय में उच्च शिक्षा प्राप्त लोगों को संवाददाता के रूप में प्राथमिकता दी जाती है। किसी भी देश की सरहदों की सुरक्षा की जिम्मेदारी रक्षा विभाग की होती है। किसी भी देश की बाहरी ताकतों से रक्षा बेहद अहम काम है जो सेना करती है। यह काम जितना सीधा सपाट नज़र आता है उतना असल में है नहीं। देखने सुनने में यह महज इतना ही काम नज़र आता है कि देश की सीमाओं पर सेना को तैनात रखना है और किसी बाहरी आक्रमण के समय दुश्मन को माकूल जवाब देना है। वास्तव में यह इतना सीधा और आसानी से समझने वाला कार्य नहीं है। रक्षा विभाग के कार्य में सीमाओं की सुरक्षा के लिए निरंतर नीतियां और कार्यक्रम बनाना, सामरिक सुरक्षा के लिए शोध आधारित उपकरणों का निर्माण और अन्य देशों से हथियारों की खरीद तक अनेक महत्वपूर्ण कार्य शामिल हैं। ऐसे में एक बीट के तौर पर रक्षा विभाग के समाचारों को कवर करना और लिखना विशिष्ट ज्ञान और कौशल के बिना संभव नहीं है। रक्षा मामलों में रिपोर्टिंग करना बेहद संवेदनशील भी होता है। इसलिए संवाददाता को समझ होनी चाहिए कि किस प्रकार की जानकारी को सार्वजनिक करना है और किस सीमा तक सूचनाओं को समाचार के रूप में प्रस्तुत करना है। साथ ही रक्षा समाचारों में रक्षा उपकरणों के बारे में गहरी समझ, रक्षा नीतियों के बारे में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ज्ञान और रक्षा मामलों में व्यवहारिक अनुभव भी बहुत महत्वपूर्ण है। रक्षा समाचारों के लिए इस प्रकार का विशिष्ट कौशल होना चाहिए ताकि आपको सूचनाएं प्राप्त हो और आप उनका महत्व एवं संवेदनशीलता समझ सकें। इसी के अभाव में कई बार रक्षा क्षेत्र में रिपोर्टिंग करते हुए संवाददाता बेहद संवेदनशील जानकारियों को सार्वजनिक कर देते हैं, जिससे देश एवं सेना का बहुत नुकसान होता है। इसलिए रक्षा क्षेत्र में कार्य करने वाले संवाददाताओं के लिए सेना और रक्षा विभाग समय समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित करते हैं। विशेष परिस्थितियों में रिपोर्टिंग करना संवाददाताओं के लिए सदैव रोमांचक अनुभव होता है, लेकिन पर्याप्त अनुभव और कौशल के बिना यह रोमांच बेहद खतरनाक भी साबित हो सकता है। इसी प्रकार की विशेष रिपोर्टिंग है युद्ध की रिपोर्टिंग। युद्ध काल में युद्ध क्षेत्र में जाकर समाचारों को लोगों तक पहुंचाना न केवल सिर्फ जोखिम का काम है, बल्कि बहुत संवेदनशील कार्य भी है। किस प्रकार सूचनाओं को प्राप्त करना है और किस प्रकार की सूचनाओं को प्रसारित करना है, ये दोनों ही समान रूप से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो किसी भी युद्ध पत्रकार के समक्ष होते हैं। इन दोनों सवालों के उचित जवाब उसी संवाददाता के पास होते हैं जिसके पास विशिष्ट कौशल एवं प्रशिक्षण होता है। युद्ध के समय संवाददाताओं के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती यही होती है कि वे अपनी और किसी अन्य की जान को खतरे में ना डालें। अपरिपक्वता और समझ के अभाव में अकुशल रिपोर्टर युद्ध काल में कई बार बड़े नुकसान की वजह बन जाते हैं। जैसे माना जाता है कि कारगिल युद्ध की रिपोर्टिंग के दौरान एक प्रमुख न्यूज़ चैनल के रिपोर्टर की नासमझी के कारण बहुत सारी संवेदनशील सूचनाएं अनजाने में सार्वजनिक हुई, जिसकी वजह से भारतीय सेना को काफ़ी नुकसान भी
उठाना पड़ा। आमतौर पर ऐसा मान लिया जाता है कि खेलों में रुचि होना ही खेल पत्रकार बनने के लिए काफ़ी है। पत्रकार बनने वाले अधिकांश लोग शुरुआत में यदि समझते हैं कि वे यदि किसी एक खेल को पसंद करते हैं या कभी खेला है तो बस यही योग्यता उनके खेल पत्रकार बनने के लिए काफ़ी है। इसी कारण खेल समाचारों में बहुत अधिक विशिष्टता नज़र नहीं आती, बल्कि किसी प्रशंसक की तरह लिखे जाते हैं। खेल समाचार कवर करने और लिखने के लिए विभिन्न खेलों के बारे में विस्तृत ज्ञान होना आवश्यक है, ताकि आप लोगों तक खेल के हर पक्ष की जानकारी पहुंचा सके। जैसे क्रिकेट पसंद होना और क्रिकेट मैच की रिपोर्टिंग करना दोनों अलग अलग बातें हैं। क्रिकेट में सिर्फ रोमांच के कारण आप उसे पसंद कर सकते हैं, लेकिन क्रिकेट मैच की रिपोर्टिंग के लिए आपको खेल की प्रत्येक तकनीकी जानकारी होना आवश्यक है। बिना तकनीकी जानकारी और समझ के जब खेलों की रिपोर्टिंग की जाती है तो खेल से ज़्यादा वह जीत हार की भावनाओं पर आधारित होती है। राजनीतिक पार्टियों और राजनीतिक मुद्दों को कवर करते हुए कई बार संवाददाताओं को संसद की कार्यवाही कवर करने का मौका मिल जाता है, मगर संसदीय एवं विधायी पत्रकारिता के लिए विशिष्ट कौशल के बिना यह केवल औपचारिकता या मजबूरी ही साबित होती है। संसद की कार्यवाही महज विभिन्न पार्टियों के प्रतिनिधियों के बीच होने वाली बहस मात्र नहीं है, बल्कि वह एक व्यवस्था जो लोकतंत्र की सबसे जरूरी गतिविधि है। इस कार्यवाही को चलाने के लिए एक बहुत सारे नियम कायदे होते हैं और इसका सीधा वास्ता संपूर्ण देश या राज्य की व्यवस्था से होता है। संसद या विधानसभा की कार्यवाही में समाचार बनाने के लिए संविधान की समझ के साथ साथ विधायी नियमों की भी गहरी समझ होना आवश्यक है। संसद में किन नियमों के तहत चर्चा होती है, किन नियमों के तहत सवाल पूछे जाते हैं, किन नियमों के तहत कानून बनाए जाते हैं, बजट आदि महत्वपूर्ण व्यवस्था कैसे की जाती है, ये सब संवैधानिक जानकारी होना संसदीय संवाददाता के लिए आवश्यक है। एक अच्छे संसदीय संवाददाता का यह भी कर्तव्य है कि वह अपने समाचारों के माध्यम से आम जनता को भी संसदीय कार्यवाही के बारे में शिक्षित करे। सामान्यतः संवाददाता संसद में होने वाली बहस और विवादित मामलों की रिपोर्टिंग को ही संसदीय रिपोर्टिंग मान लेते हैं, लेकिन वास्तव में संसदीय रिपोर्टिंग संसद या विधानसभा की कार्यवाही के महत्वपूर्ण अंशों को जनता तक सरल समझ के साथ पहुंचाना है। वर्षों पहले एक चैनल में काम करते हुए एक दिन हुई घटना ने समाचार माध्यमों में विशिष्ट कौशल वाले संवाददाताओं की आवश्यकता समझाई। वरिष्ठ साहित्यकार कमलेश्वर का निधन हुआ था और हमारे पास एक भी संवाददाता ऐसा नहीं था जो कुछ देर भी कमलेश्वर जी के बारे में बोल सके। ऐसे में विभिन्न साहित्यकारों और उनके परिचित दोस्तों के फोन इन लेकर ही काम चलाना पड़ा। साहित्यिक विषयों की पत्रकारिता एक तो वैसे अवसान पर है और ऊपर से जो लोग इस प्रकार के समाचार लिखते हैं उनकी भी इन विषयों में कोई विशेष योग्यता नहीं होती, जिसके कारण साहित्यिक सांस्कृतिक पत्रकारिता का स्तर काफ़ी नीचे हुआ है। साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के साथ साथ इस क्षेत्र के मुद्दों की पत्रकारिता के लिए भी विशिष्ट कौशल रखने वाले संवाददाताओं की आवश्यकता होती है। फिल्म पत्रकारिता दूर से देखकर काफ़ी आसान और मज़ेदार लगती है। फिल्मी सितारों से मुलाकात, उनकी गॉसिप, फिल्मों की शूटिंग और बॉक्स ऑफिस के आंकड़े सब बहुत रोमांचित करते हैं। एक दर्शक के तौर पर जितनी समझ विकसित होती है उतनी ही समझ से फिल्म समीक्षा भी लिख दी जाती है, लेकिन आदर्श स्थिति नहीं है। फिल्म तकनीक और कला का एक संगम है जिसके लिए दोनों चीज़ों की समझ बेहद आवश्यक है। एक दर्शक के तौर पर पसंद नापसंद के अलावा भी फिल्म के कई पहलू होते हैं जिनको एक विशेषज्ञ की दृष्टि से देखा जाना चाहिए और इसी आधार पर उनका मूल्यांकन होना चाहिए ताकि सामान्य दर्शक इससे अपना फिल्म ज्ञान बढ़ा सके। इसी प्रकार फिल्म उद्योग से जुड़े लोगों से बातचीत में भी यह फिल्म के बारे में प्राप्त विशिष्ट ज्ञान संवाददाता के बहुत काम आता है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा की समझ और जानकारी से एक फिल्म संवाददाता फिल्म जैसे सबसे लोकप्रिय और प्रभावी जनसंचार माध्यम को सदस्यता प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
विशिष्ट कौशल के साथ फिल्म समाचार लिखने वाले संवाददाताओं से फिल्म उद्योग को भी कई बार दिशा मिलती है। पत्रकारिता का सबसे रोमांचक एवं श्रेष्ठ स्वरूप है खोजी पत्रकारिता। समाचार की सामान्य परिभाषाओं में हमने जाना कि जो कुछ भी सामान्य से अलग है और जिसमें नवीनता, सार्वयकता एवं प्रासंगिकता के तत्व हैं, वह सूचनाएं समाचार हैं। इसी प्रकार खोजी समाचार को भी समझना आवश्यक है। समाचार से थोड़ा आगे बढ़कर खोजी समाचार वे अत्यंत गोपनीय, छुपी हुई या खुफिया सूचनाएं हैं जो किसी गैर कानूनी या अनैतिक काम के बारे में होती हैं और आमतौर पर लोगों की जानकारी या पहुंच से बाहर होती हैं। खोजी समाचार के लिए संवाददाता में निश्चित रूप से विशेष कौशल और धैर्य होना आवश्यक है, क्योंकि इनको प्राप्त करना बहुत सरल नहीं होता है। साथ ही खोजी समाचारों की तलाश में बहुत से खतरे उठाने पड़ते हैं तथा उचित प्रशिक्षण व परिपक्वता के अभाव में ऐसी चूक की संभावना बनी रहती है, जिसके कारण संवाददाता का जान माल का नुकसान हो सकता है। इसलिए ऐसे समाचारों के लिए संवाददाता में पर्याप्त समझ के साथ साथ कौशल का होना भी बेहद आवश्यक है। विश्वसनीय समाचार स्रोत। खोजी समाचार केवल वही संवाददाता ला सकता है जिसके पास विश्वसनीय और व्यापक स्तर पर समाचार स्रोत हों। कानून और नियमों के विरुद्ध हो रहे किसी कार्य की सूचना संवाददाता तक उसका कोई अत्यंत विश्वासप्रद स्रोत ही पहुंचा सकता है, क्योंकि इस कार्य में खतरा निरंतर बना रहता है। इस प्रकार के स्रोत तैयार करने में संवाददाता की स्वयं की विश्वसनीयता, परिपक्वता और व्यवहार कुशलता काफ़ी काम आती है। इस प्रकार के समाचार स्रोत आपको समाचार या सूचना देने के लिए आधिकारिक रूप से प्रतिबद्ध नहीं होते, लेकिन वे व्यक्तिगत संबंधों या सामाजिक प्रतिबद्धता के कारण आपको सूचनाएं देते हैं। त्वरित कार्यशीलता। किसी भी संवेदनशील जानकारी के मिलने पर उसकी खोजबीन पड़ताल पर तुरंत कार्य शुरू करना होता है। ऐसा न होने पर वह सूचना अपरिपक्व तरीके से संबंधित पक्षों तक पहुंच सकती है और तब वे अपनी गतिविधियां रोक सकते हैं। इसके अलावा जानकारी किसी अन्य संवाददाता तक भी पहुंच सकती है। इसलिए खोजी समाचार करने के लिए संवाददाता को प्राप्त सूचना पर तुरंत काम शुरू करने के लिए तैयार रहना चाहिए। धैर्य एवं ईमानदारी। खोजी समाचार का संकेत या जानकारी मिलने के बाद इसके पूरी तरह से प्राप्त होने में काफ़ी समय भी लग सकता है और कई बार असफलता भी हाथ लग सकती है। ऐसी स्थिति में संवाददाता का धैर्य बनाए रखना आवश्यक है। इसके साथ ही समाचार कर लेने पर या करते समय पुख्ता प्रमाण प्राप्त कर लेने के बाद संवाददाता के सामने अनेक प्रलोभन आ सकते हैं। जैसे किसी समाचार को चलाने से तो सिर्फ उसे तारीफ मिलेगी, लेकिन अगर उसको रोकने से उसको पैसा और सुविधाएं मिल सकती हैं तो उसके मन में कमजोरी आने की संभावना होती है। ऐसे में संवाददाता का ईमानदारी और मूल्यों में गहरा विश्वास होना चाहिए। साथ ही उसको अपने कार्य की देश समाज के लिए कीमत को समझना चाहिए। निर्भीकता और कार्यकुशलता। सामान्य समाचार कवर करने और लिखने के मुकाबले में खोजी समाचार के लिए संवाददाता को अधिक कार्यकुशल होना चाहिए। प्राप्त गोपनीय सूचनाओं का सही विश्लेषण और इस्तेमाल करना संवाददाता के लिए बहुत आवश्यक है। संवाददाता को अपने कार्य की पूरी समझ होनी चाहिए ताकि उसकी एक बड़ा समाचार के लिए खोज बिना किसी चूक के पूरी हो सके। संवाददाता में आत्मविश्वास के साथ निर्भीकता भी होनी चाहिए। किसी भी मौके पर उसके समक्ष संकट आ सकता है, किंतु उसमें समझदारी के साथ साथ निर्भीकता होगी, तभी वह ऐसी परिस्थितियों से मुकाबला कर सकता है। नवीनतम तकनीकी ज्ञान। बदलते वक्त के साथ हर क्षेत्र में काम करने के तरीकों में निरंतर बदलाव आता है। पत्रकारिता में भी खोजपरक समाचारों के लिए तकनीक का महत्व बहुत बढ़ गया है। तकनीक के कारण खोजी पत्रकारिता ने एक नया और बड़ा मुकाम हासिल किया है। स्टिंग ऑपरेशन इसी तकनीक के जरिए आज खोजी पत्रकारिता का प्रचलित स्वरूप बन चुके हैं। इसके लिए नवीनतम तकनीकी उपकरणों की जानकारी और उनका सही उपयोग करना आवश्यक है। खोजी समाचारों का महत्व। पत्रकारिता की शुरुआत से ही सबसे अधिक उन समाचारों का महत्व है जो व्यवस्था एवं समाज के विरुद्ध हो रहे अनैतिक कार्यों को उजागर करते हैं। भारत में पत्रकारिता के शुरुआती दिनों में बंगाल गजट जैसे अखबारों ने भ्रष्टाचार और व्यवस्था की खामियों को उजागर करने का कार्य किया।
इसी प्रकार स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भी निर्भीक एवं स्वतंत्र पत्रकारिता का लंबा इतिहास रहा है। सामान्य घटनाओं, बयानों, राजनीति और गतिविधियों के समाचार प्रकाशित करने से समाज में सूचनाओं का प्रवाह तो जारी रहता है, लेकिन किसी बहुत बड़े परिवर्तन की संभावना नहीं बनती है। इसलिए सामान्य समाचारों के स्थान पर खोजी समाचारों से व्यवस्था में बड़े बदलाव संभव हो पाते हैं। किसी व्यवस्था में भ्रष्टाचार, अपराध और षड्यंत्र का खुलासा होने पर उसके सुधार की कोशिशें गंभीरतापूर्वक शुरू होती हैं। देश और दुनिया में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जिनमें खोजी समाचारों के कारण बड़ी से बड़ी ताकतवर व्यवस्थाएं भी परिवर्तन के लिए बाध्य हुई हैं। साथ ही इस प्रकार के समाचारों के कारण जनता की भी व्यवस्था या व्यक्तियों के प्रति अंध आस्था पर भी चोट होती है। इसीलिए खोजी समाचारों का पत्रकारिता क्षेत्र में बहुत अधिक महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में चर्चित एवं अहम खोजी समाचार। आधुनिक भारत की पत्रकारिता में खोजी समाचारों के लिए इंडियन एक्सप्रेस का नाम हमेशा ही अग्रणी रहा है। देश में आपातकाल और सत्ता के चरम शक्तिशाली होने के दौर में अरुण शौरी जैसे पत्रकार संपादक खोज परख समाचार लिखते हैं। अरुण शौरी की ही खोजी पत्रकारिता के कारण भ्रष्टाचार के मामले में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री AR अंतोले को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी थी। हथियारों की खरीद में दलाली की पहली खबर भी इन्हीं पत्रकारों ने बोफोर्स कांड के रूप में उजागर की, जिसके परिणाम स्वरूप राजीव गांधी सत्ता से बाहर हुए। इसके साथ ही इंडिया समूह ने भी खोजी समाचार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए। राजीव गांधी हत्याकांड की जांच कर रहे जैन आयोग की रिपोर्ट को सिलसिलेवार प्रकाशित कर इंडिया टुडे ने प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल की सरकार को बैकफुट पर ला दिया और आखिरकार गुजराल सरकार का पतन हुआ। इसके बाद स्टिंग ऑपरेशन का दौर शुरू हुआ और तहलका.com ने NDA शासन के दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को रिश्वत दिए जाने और इसके बाद रक्षा सौदों में दलाली का वीडियो जारी किया। अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण और तत्कालीन रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस का राजनीतिक करियर इन खोजी समाचारों के कारण लगभग समाप्ति हो गया। पार्टी विद डिफरेंस के सिद्धांत के राजनीति करने वाली पार्टी बीजेपी आज तक इन मामलों में रक्षात्मक मुद्रा में रहती है। इसके बाद स्टिंग ऑपरेशन के द्वारा अनेक मामलों का खुलासा हुआ और यह सिलसिला लगातार जारी है। रिश्वत लेकर संसद में सवाल पूछने से लेकर पैसे लेकर सरकार गिरने से बचाने तक के कई मामले खोजी पत्रकारिता के कारण सार्वजनिक हुए और भ्रष्ट राजनीति एवं व्यवस्था की कलाई खुलती रही है। सार रूप में यह कहा जा सकता है कि खोजी पत्रकारिता के कारण समाज और व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन लाया जाना संभव है, लेकिन यह सदैव ध्यान रखना होगा कि यह पत्रकारिता का विशिष्ट कौशल स्वयं किसी भ्रष्ट आचरण का उपकरण ना बन जाए। आज हमने विशेष समाचार और खोजी समाचार से जुड़े जिन प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा की वे हैं: विशेष समाचार विभिन्न कौशल के आधार पर, विभिन्न विषयों के आधार पर विशेष समाचारों का वर्गीकरण, खोजी समाचार की परिभाषा, खोजी समाचार के लिए आवश्यक कौशल, खोजी समाचारों का महत्व। अब इस विषय पर आज की हमारी चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।